रोमन का कोई भी संख्या यदि आपको लिखना है तो आपको पहले ये 7 संख्या जो है इसका रोमन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप रोमन का कोई भी संख्या लिख पाएंगे। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एक का रोमन में आई होता है, 5 का भी होता है, 10 का एक्स होता है, और 100 का सी होता है, 500 का डी होता है, 1000 का एम होता है। इसी सातों संख्या से रोमन का कोई भी संख्या आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1 लिखना है तो 1 का तो आई हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो डबल आई हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो ट्रिपल आई हो जाएगा, और 4 लिखेंगे तो यहाँ से ही आपको सीखना पड़ेगा। 5 का तो आपको याद है, 6 का आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 5 का तो हम जानते हैं भी तो ये 4 का क्या होगा, तो 4 का देखिए यदि भी लिखे तो 5 हुआ। अब 5 में से हम 1 घटाएंगे तब 4 होगा। तो 1 घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आई लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 1 घट गया, तो ये 4 बचा। अब यदि 6 लिखना है तो ये भी लिखे तो 5 हुआ। अब 6 हमको कैसे होगा, 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तब 6 होगा। तो जोड़ने के लिए याद रखना आगे लिखना है, घटाने के लिए पीछे लिखना है। तो यहाँ पर हम आई लिख दिए, तो ये बन गया 5 1 6। अब हमको 7 लिखना है, तो 7 लिखने के लिए क्या होगा, तो ये भी हुआ 5। अब 5 में हम 2 जोड़ेंगे तब 7 होगा, तो 2 जोड़ने के लिए 2 बार 1 लिखेंगे, ऐसे। क्लियर। अब 8 लिखना है, तब 8 कैसे बनेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तब 8 बनेगा, तो 3 बार आई लिख देंगे ऐसे, तो ये 8 बन गया। अब 9 लिखना है, तो 9 कैसे लिखाएगा, 9 लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, 9 लिखने के लिए हमें 10 में से 1 घटाना होगा। तो 10 कितना, 10 का क्या होता है, देखिए यहाँ पे 10 का है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। अब घटाना है, तो घटाना है तो बताइए आगे लिखेंगे पीछे लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, यानी 1 लिखें, 10 में से 1 घटा 9 हो गया। अब 10 का तो हम जान रहे हैं, देखिए सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 का क्या होगा x, क्योंकि ये जो 7 को याद करवा इस सातों में दिया हुआ है, तो 10 का x हो गया। अब हमें 11 लिखना था, 11 का क्या होगा, 10 का हमको मालूम है x, अब 10 में 1 जोड़ेंगे तब 11 होगा, तो यहाँ पे x आई हो जाएगा। इस तरह से आप 20 तक लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको 20 लिखना है, तो 20 का क्या होगा, तो 1 x लिखेंगे तो 10 होगा, फिर 1 और x लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 10 20। यदि आपको 30 लिखना है तो 30 का क्या होगा, 3 बार x देंगे। समझ में आ गया। अब हमको 40 लिखना है, तो 40 के लिए अब 4 बार x नहीं लिखेंगे। 40 के लिए क्या करेंगे, तो हम 40 के नज़दीक में कौन है, 50। यहाँ देखिए 50 है, 50 का हम जान रहे हैं l, यदि l लिखे हैं तो 50 हुआ। अब 50 में कितना घटाएंगे तो 40 होगा, तो 10 घटाएंगे। तो घटाना है तो किधर लिखेंगे, आगे कि पीछे। अभी क्या बोले थे, पीछे लिखेंगे तो घटेगा, आगे लिखेंगे तो जुटेगा, तो इसलिए हम पीछे लिखेंगे। आगे आप समझ में, यानी XL हो गया 40। अब यदि हमको 50 लिखना था, 50 का तो आपको याद ही है। अब हमको 60 लिखना है, तो 60 कैसे लिखेंगे, तो 50 में 10 जोड़ेंगे तब 60 होगा। ये L लिखे हैं तो 50 है, अब इसमें 10 जोड़ना है, तो जोड़ना है तो आगे लिखना पड़ेगा, तो आगे लिखेंगे x, तो 50 10 60 हो गया। क्लियर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमको 90 लिखना है, क्या लिखना है 90, तो 90 कैसे लिखेंगे, तो 90 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको 100 का याद है, यहाँ पर देखिए 100 का c है, तो ये c हो गया 100। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 होगा। घटाना है तो किधर लिखेंगे, पीछे। घटाना है तो पीछे लिखेंगे, यहाँ पर x लिख दिए, तो ये XC हो गया 90। यह कुल मिलाकर समझ गए। अब क्या है, इसमें थोड़ा और समझिए। यदि हमको एक और स्टेप सिखा रहे रोमन में, जैसे मान लीजिए हमको 5000 लिखना है, तो 5000 लिखना है, 5000, तो 5000 का रोमन में क्या होगा, तो 5 का देखिए रोमन में होता है भी। अब इस पर यदि आप एक रैकरिंग दे देंगे तो ये 5000 बन गया। ये रैकरिंग का मतलब ये होता है रोमन में कि ये जिसके ऊपर आप रैकरिंग देंगे उतना 1000 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। यदि हमको 10,000 लिखना है तो 10,000 कैसे लिखेंगे, 10 लिख देंगे, इसके ऊपर रैकरिंग दे देंगे, तो ये 10,000 हो गया। क्लियर। देखिए इस वीडियो में हम रोमन के बारे में आप लोगों को सिखाने का कोशिश किए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।